नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ समाधिपात के आज हम 8वें सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 9 और 10 को शेयर कर दिया था, यानी कि 7वां सूत्र बाई मिस्टेकली आपको अपलोड नहीं हो पाया था। मैंने वीडियो प्रिपेयर किया था बट मेरा फ़ोन करप्ट होने की वजह से मैं आपको अपलोड नहीं कर सका। और 7वां वाला जो सूत्र है वो डबल आपको अपलोड हो गया है, तो वहाँ आपको पूर्ण इसकी जानकारी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ आपको इसकी संपूर्ण मैंने दोनों श्लोक में डिस्क्राइब किया है समाधिपात सूत्र नंबर 7 को। और 9-10 मैंने पहले डाल दिया था, अभी 8 नंबर सूत्र आज मैं आपको अपलोड कर दूँगा। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा आगे पीछे हुआ। तो बीच में लोगों के कुछ कमेंट आए थे, उन्होंने कुछ यानी सैल्यूटेशन और बीच में कुछ यानी कि प्रिपरेटरी प्रैक्टिस ऑफ द योगिक और द प्राणायाम के बारे में मैंने बीच में 1-2 वीडियो डाले थे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब पर जाएंगे, अगर वहाँ पर आप सर्च करते हैं हरवीर शर्मा योगा सूत्र समाधिपात सूत्र 1, 2 या 1, 2, 3 जो भी आप सर्च करेंगे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वहाँ पे अपडेट सारे मिलते रहेंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं समाधिपात सूत्र नंबर 8 के बारे में। यहाँ महर्षि पतंजलि जी इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने समाधिपात सूत्र नंबर 8 के बारे में बोला है विपर्यो। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी बोलते हैं सूत्र नंबर 8 के बारे में क्या बोलते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। क्या बोलते हैं? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। तद्रूप प्रतिष्ठम यानी कि यहाँ उनका कहने का तात्पर्य ये है कि अद्रुत प्रतिष्ठम का मतलब जो उस वस्तु के स्वरूप में नहीं है। यानी किसके स्वरूप में प्रतिष्ठ नहीं है? जो भी आप चीज़ बाहर सामाजिक वातावरण में आप देखते हैं, यानी आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, आपने किसी भी स्वरूप को आपने देखा, लेकिन वो उस चीज़ का वास्तविक स्वरूप नहीं है और आप उसको उसके स्वरूप को न समझ के उसका मिथ्या स्वरूप यानी कि आप दूसरा विपर्य ज्ञान, आपको मिथ्या ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, आप उसको दूसरी वस्तु समझ लेते हैं। यानी कि ऐसा इसको बोला जाता है कि किसी भी वस्तु के असली रूप को न समझकर, कोई भी वस्तु है, जैसे मैं आपके सामने हूँ, मेरा नाम हरवीर शर्मा है, आप मेरे अंदर किसी दूसरे की आप प्रतिबिंब देखते हैं, यानी कि आप दूसरे की प्रतिमा आप इसके अंदर आप उतारना चाहते हैं। तो यहाँ बोलते हैं किसी भी वस्तु के असली रूप को न समझकर उसे दूसरी वस्तु ही समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान या विपर्य वृत्ति बोलते हैं। इसको महर्षि पतंजलि जी विपरीत ज्ञान या विपर्य वृत्ति के नाम से इसको डिस्क्राइब किया है। तो ये जो 5 प्रकार की हमारी जो ये इस प्रकार की वृत्तियाँ थीं, तो उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो इसके अगर हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम बात करते हैं तो इसके साधारणतः इसके 2 उदाहरण बहुत ज़्यादा मूलतः दिए जाते हैं। कि एक इसका टेक्स्ट बुक में उदाहरण है कि यानी कि रस्सी को सांप समझना। जैसे कि आप किसी काम के लिए आप अपने घर पे कोई काम करते हैं, थोड़ा अंधेरा कमरे में होता है या दिन में के समय में भी आप कोई काम करते हैं और वहाँ कमरे में या बरामदे में कोई रस्सी पड़ी है, आपको रस्सी की ज़रूरत थी, लेकिन आप रस्सी लेने के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको उसको सर्प समझ करके आप भाग के दौड़ के आ जाते हैं, यानी आप विचलित हो जाते हैं, आपको यानी परेशानी हो जाती है। तो उसको वहाँ पे विपरीत ज्ञान की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने बोला है, उसको विपर्य, यानी है तो वो असली रूप उसका रस्सी का है, लेकिन आप उसको सर्प आप समझ रहे हैं, यानी उसका विपरीत ज्ञान आपको है। इसको हम विपर्य वृत्ति के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, दिस इज द विपर्य वृत्ति और विपरीत ज्ञान। और दूसरा उदाहरण अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक इन्होंने दिया है कि सीप में चांदी की प्रतीति, यानी कि आप कहीं रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, पैदल आप जा रहे हैं, नदी में रास्ते में कहीं नदी नाली पड़ती है, नदी पड़ती है, बहुत सुंदर रमणीक स्थान है, और आपको वहाँ एक सीप दिखाई देती है, जो जल के अंदर जो दिखाई देती है, सीप जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है और उसकी प्रतीति आपको होती है। आप समझते हैं कि मुझे कोई चांदी का यानी कि कोई आपको आइटम मिल गया है, चांदी का आपको कोई आभूषण मिल गया है, और आप उसको देख करके बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत मग्न होते हैं, आप खुशी जाहिर करते हैं, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप सीप का है, वो चांदी नहीं है। यानी कि आपको उसका मिथ्या ज्ञान उसको हम बोलते हैं, विपरीत ज्ञान उसको बोलते हैं, उसको हम विपर्य वृत्ति उसको बोलते हैं। तो यानी कि जो चीज़ अपने स्वरूप में स्थित नहीं है उसको आप दूसरी वस्तु को समझ लेना, ये उसको हम विपरीत ज्ञान बोलते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी अनैतिक चीज़ों में आप नैतिकता आप देखना, यानी जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा शरीर नाशवान है लेकिन फिर भी हम इससे प्यार करते हैं।
तो जबकि ये हमारा जब हमारे पंच तत्वों में हमारे शरीर के जब प्राण निकल जाते हैं तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन हम फिर भी अपने शरीर से प्यार करते हैं, जब तक तो हम प्यार करते हैं, लेकिन ये सत्यता नहीं है। दूसरा आप उसको मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार से आपकी शादी होती है, आप पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बड़े लिखते होते हैं, तो जिस प्रकार से आपकी शादी होती है तो आप जब ग्रस्त में रहते हैं, तो आप जब संभोगरत रहते हैं, तो आप अमूमन लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं, इसी को अपनी लाइफ समझते हैं, जबकि वास्तविकता नहीं है। ये क्षणभंगुर सुख है, ये क्षणभंगुर सुख है, सभी जानते हैं। और ये आपका स्टेबल आपका सुख नहीं है, आपका यानी कि कांस्टेंट सुख नहीं है, ये रेगुलर आपका सुख नहीं है, ये कुछ समय के लिए आपको क्षणभंगुर सुख है। जब आप मैथुन क्रियाएं करते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन ये आपका वास्तविक आपका सुख नहीं है, ये विपर्य ज्ञान इसको हम बोलते हैं। लेकिन उसके कुछ क्षणों के बाद अगर आप इसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में अगर आप देखते हैं, तो जब आप मैथुन क्रियाओं के अंदर सम्मोहग्रत रहते हैं तो उस समय आपको सुख की अनुभूति होती है, उस समय आपको अच्छा फील होता है, तो आप खुशी जाहिर करते हैं, यानी कि आप मिथ्या ज्ञान विपर्य वृत्ति में आप समाधिष्ट रहते हैं, तो उसको उस समय आप उसे अपनी खुशी फील करते हैं, जबकि मिथ्या ज्ञान है। और उसके कुछ क्षणों के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको टायर्डनेस, आपको अनिद्रा, आपके शारीरिक नाश, आपके बल का नाश, आपकी बुद्धि का नाश, तो इस प्रकार से इस चीज़ को आप समझेंगे। तो यहाँ महर्षि पतंजलि जी ने बोला है कि यानी कि विपर्य ज्ञान, किसी भी वस्तु को उसके स्वरूप में न समझ करके उसका दूसरा रूप ही समझ लेना, उसको विपर्य ज्ञान या मिथ्या ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक को समझेंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही, और मैं इसके बाद मैंने 9वां 10वां मैंने श्लोक ऑलरेडी डाला हुआ है, 11वां प्रिपेयर किया है। फिर आपको सारे यानी सूत्र आज आपको अपडेट टाइम से मिलते रहेंगे। बीच बीच में जब लोगों के नोटिफिकेशंस आते हैं या उनके कमेंट आते हैं या उनका रिप्लाई या मैसेज आता है या उनका फ़ोन आता है, तो बीच में कई जैसे लोगों की डिमांड के हिसाब से मैं वीडियो बीच में डाल देता हूँ, लेकिन आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में आप इसको उतार पाएंगे। तो ये हमारी प्रमाण वृत्ति है। उसके बाद में आपको रेगुलर आपकी सारी वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज का अभ्यास इतना ही, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।